So we are reading this Socialism in Europe and the Russian Revolution. This is part 4. अभी तक हमने part 1 में देखा The Age of Social Change, Liberals, Radicals and Conservatives, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज कैसा था उस टाइम पे, ये बैकड्रॉप है बेसिकली. फिर सोशलिज्म यूरोप में आया, देन सोशलिज्म का सपोर्ट बढ़ने लग गया. सोशलिज्म एक रिएक्शन था कैपिटलिज्म का. ये चैप्टर सेकंड पार्ट था. ये रशियन रिवॉल्यूशन 1914 में रशिया कैसा था, और ये ज़ार निकोलस टू थे, रशिया के मोनार्क थे वहाँ पे. देन ये इकोनॉमी और सोसाइटी रशिया की कैसी थी, मोस्टली एग्रीकल्चरल थी. सोशलिज्म रशिया में आया, कोऑपरेटिव के कॉन्सेप्ट से ये फैमिलियर थे. टर्बुलेंट टाइम आया, 1905 रिवॉल्यूशन हुई. देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया. इनिशियली इनको काफ़ी अच्छा लगा, बट देन वो क्विकली एवापोरेट हो गई इनकी. देन द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड हमने देखा चैप्टर इसके थर्ड पार्ट में. इसमें विमेन का पार्टिसिपेशन फरवरी के बाद कैसे हुआ, व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक पावर में आ गए. प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उसको इन्होंने बाद में चेंज करेंगे. देन लियोन ट्रॉट्स्की ने ऑर्गेनाइज किया. अब हम देखते हैं अक्टूबर के बाद क्या चेंज हुआ. ऑल्दो ये क्या है, एक मिसनोमर है, बिकॉज अक्टूबर एक्चुअली क्या था, नवंबर था. सो फरवरी एक्चुअली क्या था, मार्च में था अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर. नाउ बोल्शेविक जो थे वह टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. इनको बिल्कुल पसंद नहीं था, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये रूट है ऑल इविल्स का. मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917. इसका मतलब ये हुआ, गवर्नमेंट टुक ओवर ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट. लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, और जो पीजेंट्स थे उनको अलाउ किया गया टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी. तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ये अगेंस्ट हो गए. लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, पीजेंट को अलाउ किया टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी. शहरों में बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट. दे बैंड द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी. तो ये एरिस्टोक्रेसी के भी एकदम अगेंस्ट हो गए. टू असर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स. चेंज को दिखाने के लिए इन्होंने नया नया यूनिफॉर्म भी बना दिया. फॉलोइंग अ क्लोथिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हैड चोजन दिस. नाउ ये सोल्जर वियरिंग द सोवियत हैट, जिसका ये नाम है यहाँ पे. ओके. नाउ बोल्शेविक जो पार्टी थी उसको रीनेम कर दिया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी में, बोल्शेविक, नवंबर 17 में. बोल्शेविक कंडक्ट किए इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, बट दे फेल्ड टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट. अब आ गया जनवरी 1918. असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया बोल्शेविक के मेजर्स को, और लेनिन ने डिसमिस कर दिया इस असेंबली को ही थॉट दैट all Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain condition. तो इस असेंबली को ही हम एक काम करते हैं, कैंसिल कर देते हैं. मार्च 1918 आते आते, डिस्पाइट ओपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलाइज, बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोवस्क. एक ये ट्रीटी हुई थी, ये अपन वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड वॉर में काफ़ी अच्छे से देखेंगे. जर्मनी ने दिस यहाँ पे एक ट्रीटी कर लिया, जर्मनी और दिस बोल्शेविक्स ने. तो रशिया क्या चाहता था, वॉर से बाहर निकलना चाहता था. इन द ईयर दैट फॉलोड द बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, जो बाद में पार्लियामेंट बनेगी. रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट. सो दैट इज़ वाई आप चाइना में भी देखना मल्टीपल पार्टीज़ नहीं होती है, ये वन पार्टी स्टेट्स बन गई इनकी. ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल. एक सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फर्स्ट एंड लेटर ओजीपीयू एंड एनकेवीडी पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक. तो इन्होंने सप्रेस करना भी चालू कर दिया. काफ़ी यंग राइटर्स और आर्टिस्ट थे, उन्होंने रैली किया टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज. दे लाइक चेंज, एवरीबडी लाइक्स चेंज. सो अक्टूबर 1917 में दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो पहले यूनिफॉर्म चेंज हुआ, अब आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर में भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं. बट मैनी बिकम डिसइल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी एनकरेज. ये मे डे का डेमोन्स्ट्रेशन है मॉस्को इन 1918 में. अब क्या हुआ, अक्टूबर रिवॉल्यूशन और रशियन कंट्रीसाइड के दो व्यूज़ हैं. सी, न्यूज़ ऑफ द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ अक्टूबर 25, 1970 रीच्ड हुआ विलेजेस फॉलोइंग डे में. मतलब बाद में ये फिल्टर होने लग गई न्यूज़, विलेजेस में भी पहुंच गई. इन्होंने इसको काफ़ी एंथुजियाज्म से देखा. पीजेंट्स के लिए ये मतलब था कि लैंड अब फ्री हो गई है और वॉर अब ख़त्म हो जाएगी. The day the news arrived, landowners' manor houses were looted, stock farms were requisitioned, and his vast orchard were cut down and sold to the peasants for wood. तो peasants ने इसे अलग एंगल से देखा. जो मैनर और लोकल नोबल्स थे उन लोगों ने उनको they started looting them.
All his far buildings were torn down, ruins, land was distributed among the peasants who were prepared to live the new Soviet life. अब members of land owning family, because private property abolish हो गई है, wrote a relative about what happened at the state. इन्होंने कहा जो coup हुआ happened quite painlessly, quietly and peacefully. कुछ पहले दिन unbearable थे, काम था, देन बाद में ये आ गए, लेट देम लिव. तो इस तरीके से इनका प्राइवेट प्रॉपर्टी इनसे ले लिया गया. दे वर रूमर्स दैट सेवरल विलेजेस आर ट्राइंग टू evict द कमिटी, रिटर्न द एस्टेट. आई डोंट नो व्हाट दिस हैपेंड. सो दीज टाइप ऑफ व्यूज हैं इनके. अब आती है सिविल वॉर. सिविल वॉर मतलब इंटरनल फाइटिंग हो रही है. जब बोल्शेविक ने ऑर्डर किया लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन को, रशियन आर्मी बिगिन टू ब्रेकअप. मतलब लैंड तो ले ली, अब इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें. तो जो आर्मी है उसमें फिशर्स आने लग गए. सोल्जर्स मोस्टली जो पीजेंट्स थे विश टू गो होम फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्टेड. तो जो आर्मी थी वो बनी भी सोल्जर्स. सोल्जर्स मतलब वो बेसिकली तो फार्मर्स एंड ऑल ही थे. तो ये वापस जाने चाहते थे अपने घर पे. रीडिस्ट्रीब्यूशन और डेजर्टेड, डेजर्ट कर दिया आर्मी को, छोड़ के चले गए. नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल एंड सपोर्टर्स थे ऑटोक्रेसी के, उन्होंने कंडम किया बोल्शेविक अपराइजिंग को. उनके जो लीडर्स थे वो मूव हो गए साउथ रशिया में और ऑर्गेनाइज किया ट्रूप्स टू फाइट दिस बोल्शेविक मतलब रेड. ड्यूरिंग 18 से 19 जो ग्रीन थे मतलब सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे, और जो वाइट थे मतलब प्रो ज़ारिस्ट थे, इन्होंने कंट्रोल कर लिया मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर को. अब क्या होगा, सिविल वॉर होगी. दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप. तो फ्रेंच ये जो लोग थे ये इनको सोशलिस्ट को पसंद करते ही नहीं थे, ये बोल्शेविक को नहीं पसंद करते थे. तो उन्होंने फ्रेंच, अमेरिकन और ब्रिटिश ने इस ओपोजिशन जो ट्रूप था इसको सपोर्ट देना चालू कर दिया. ऑल दोज फोर्सेज वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ दिस सोशलिज्म. सो ये सोशलिज्म को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे. एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक फॉट अ सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडिट्री, फेमाइन बिकेम कॉमन. तो एक वॉर एंड हुआ और ये दूसरा सिविल वॉर चालू हो गया. सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टुक हार्श स्टेप्स विद पीजेंट्स, जिन्होंने लैंड सीज कर लिया था. वाइट्स कौन थे, वाइट्स मतलब जो किंग था, प्रो ज़ारिस्ट थे. ग्रीन कौन थे, सोशलिस्ट थे, रिवॉल्यूशनरी. और रेड जो थे वो क्या थे, बोल्शेविक थे. तो ऐसे इन्होंने कलर कोडिंग कर रखा था. अब क्या हुआ, सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर नॉन बोल्शेविक. जनवरी 1920 में बोल्शेविक ने कंट्रोल कर दिया मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर. दे सक्सीडेड, मतलब ये जो सिविल वॉर हो रहा है इसमें इन दी एंड ये बोल्शेविक ने काफ़ी कंट्रोल वापस ले लिया. ये ऐसे हुआ, सक्सीड इसलिए हुए बिकॉज कोऑपरेशन विद द नॉन रशियन नेशनलिटीज़ एंड मुस्लिम जादिडिस्ट कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क. तो ये जो नॉन रशियन नेशनलिटीज़ थी इनका कोऑपरेशन, जैसे ये सारी कंट्रीज़ भी इन्हें बैक कर रही थी, ये यूनाइटेड नहीं थे. और ये जो मुस्लिम जाडिडिस्ट थे इनका कोऑपरेशन भी वर्क नहीं किया, जहाँ रशियन की कॉलोनीज देमसेल्फ टर्न बोल्शेविक. अब जैसे कि खीवा सेंट्रल एशिया में बोल्शेविक कॉलोनी ब्रूटली मैसकर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म. इन दिस सिचुएशन कंफ्यूज हो गए अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड. तो ये जो सिविल वॉर का टाइम था इसमें काफ़ी केओस टाइप सिचुएशन आ रही थी. बट partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union, जो बाद में बनेगा this USSR. इनको थोड़ा थोड़ा ऑटोनॉमी मिल गया जो डिफरेंट एरियाज इन्होंने लिए थे. द स्टेट दैट बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922. बट since this was combined with unpopular policies and the Bolshevik forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism. nomadism मतलब क्या होता है, घुमक्कड़ लोग होते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर. ये काफ़ी पॉपुलर होता है सेंट्रल एशिया में, ये nomadism is very popular. They attempted to win over different nationalities were only partly successful. तो नया वर्ड क्या है, ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मतलब द राइट टू गवर्न देमसेल्फ. नोमैडिज्म मतलब लाइफस्टाइल ऑफ दोज हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस बट मूव फ्रॉम एरिया टू एरिया एंड अर्न देयर लिविंग. तो ये सेंट्रल एशिया ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन में भी दो व्यू हैं. जो एम.एन. रॉय हैं ये काफ़ी सोशलिस्ट माने जाते हैं, इंडियन रिवॉल्यूशनरी, फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड प्रोमिनेंट कॉमिटन लीडर इन इंडिया, चाइना एंड यूरोप. सेंट्रल एशिया में इन्होंने ये लिखा है यहाँ पे. इन्होंने क्या लिखा, जो चीफ्सन्स थे वो बेनोवेलेंट ओल्ड मैन थे, यूथ स्पोक रशियन थे, हर्ड ऑफ रिवॉल्यूशन, ओवरथ्रोन द जार, ड्राइव अवे द जनरल हु कॉन्कर्ड द होमलैंड ऑफ दिस किर्गिज. ये लैंड्स होती है वहाँ की. सो द रिवॉल्यूशन मीन दैट किर्गिज वर मास्टर्स ऑफ देयर होम अगेन. लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन इन्होंने शाउट किया था. हु सीम टू बी बॉर्न बोल्शेविक एंड ट्राइब जॉइन. बट किर्गिज वेलकम द फर्स्ट रिवॉल्यूशन फेब्रवरी का विद जॉय एंड सेकेंड रिवॉल्यूशन विद कंस्ट्रेशन एंड टेरर. वाई, बिकॉज ये इनके जो एक्सपेक्टेशंस थे वो शॉर्ट लिव थे.
First revolution freed them from oppression of Tsar regime, strengthened their hope, ऑटोनॉमी वुड बी रियलाइज. बट जब सेकेंड रिवॉल्यूशन आया अक्टूबर में, फरवरी के बाद जब अक्टूबर आया तो वायलेंस हुआ, पाइलेज, टैक्सेस, डिक्टेरियल पावर, तो इनकी जो हैप्पीनेस थी वो शॉर्ट लिव थी, इनके जो एक्सपेक्टेशंस थे वो तुरंत एवोपरेट भी हो गए. सेम ग्रुप ऑफ पीपल परपैचुएट द सेम रिजाइन, तो इन्होंने अपनी फिर स्टैंड चेंज कर दिया. कजाक के लीडर 1919 दिस, ये उनके हैं, दो व्यू हैं इनके सेंट्रल एशिया के. तो अब बनेगी सोशलिस्ट सोसाइटी. सिविल वॉर में, सिविल वॉर मतलब इंटरनल वॉर, बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज, इन्होंने नेशनलाइजेशन कर दिया इंडस्ट्रीज का भी और बैंक का, मतलब ये सब गवर्नमेंट ओन्ड हो गई. दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड, और जो पीजेंट्स हैं, खेती करते हैं, उनको अलाउ किया कि आप इसको कल्टिवेट करो. इंडिया में भी बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था. बताइए किस डेट पे हुआ था बैंक्स नेशनलाइजेशन? बोल्शेविक यूज्ड कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी. तो इनका आइडिया यही था, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बजाय कलेक्टिव वर्क एंड कलेक्टिव कोऑपरेटिव जो आइडिया आ गया था उसको आगे बढ़ाइए. प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड. इंडिया में भी प्लानिंग कमीशन है, वो यहीं से इंस्पायर्ड है. ऑफिशियल असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट्स फॉर 5-year पीरियड. तो ये 5-year प्लान का जो था वो रूट्स यहाँ से आया है. गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन फर्स्ट 2 प्लान्स, 27 से 32 और 33 से 38. सेंट्रलाइज्ड प्लान लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा 1933 तक, 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील. नई फैक्ट्रीज और सिटीज केम इनटू बीइंग. मीनवाइल बॉक्स में क्या लिखा है? सोशलिस्ट कल्टीवेशन इन अ विलेज ऑफ द यूक्रेन. यूक्रेन भी पहले ये सब यूएसएसआर में आते थे, बाद में फिर डिसइंटीग्रेशन होगा इसका आफ्टर, जब ये कोल्ड वॉर एंड होगा. कम्यून वॉज सेटअप यूजिंग 2 फॉर्म्स एज अ बेस. कम्यून कंसिस्ट में 13 फैमिली थी. तो ये ऐसे कलेक्टिव ये फार्मिंग कर रहे हैं इन सोशलिस्ट कल्टीवेशन यूक्रेन में. एंटायर प्रोसीड ऑफ द मेंबर लेबर एज वेल एज द ड्वेलिंग एंड फैसिलिटीज शेयर्ड बाय कम्यून मेंबर. तो शेयरिंग इक्वल हो रहा है, कलेक्टिव वर्क आ रहा है यहाँ पे. अब द रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस. कंस्ट्रक्शन रैपिड हो रहा है, क्वालिटी कम हो रही है. इन द सिटी ऑफ दिस Magnitogorsk, the construction of steel plant was achieved in 3 years. वर्कर वहाँ पे हार्ड लाइफ हो गई थी. रिजल्ट 550 स्टॉपेज ऑफ वर्कर हुआ इन द फर्स्ट ईयर अलोन. लिविंग क्वार्टर थे, विंटर टाइम में 40 डिग्री बिलो था. पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू द टॉयलेट. सो द एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड. अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर पीजेंट टू एंटर यूनिवर्सिटी. तो एजुकेशन पे ध्यान देना चालू हो गया है. क्रीश फैसिलिटीज़ वर एस्टेब्लिश इन फैक्ट्रीज, चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर के लिए. चीप पब्लिक हेल्थ हुआ, प्रोवाइड हुआ. मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेट up for worker. Effect of all this was uneven though since government resources were limited. So इस तरीके से यहाँ पे factories came to be seen as a symbol of socialism. तो इंडिया में भी आप देखना प्लानिंग जो थी ना, तो पहले इनिशियली हम दिस फैक्ट्री सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे बिकॉज हम इस रशियन प्लानिंग से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे. तो ये जो फैक्ट्री थी ये सिंबल मानी जाती थी किसका? सोशलिज्म का. जैसे चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं सोवियत रशिया में 1930 में, दे आर स्टडिंग इन सोवियत इकोनॉमी. यहाँ पे क्या है? ये चाइल्ड है ड्यूरिंग फर्स्ट 5-year प्लान वर्किंग फॉर सोवियत रशिया. ये फैक्ट्रीज हैं ड्यूरिंग हॉल इन द 1930s. अब बात करते हैं ड्रीम्स एंड रियलिटीज़ ऑफ सोवियत चाइल्डहुड इन 1913 इस 33 में. अगेन इन्होंने एक एक्सपीरियंस दिया है कि कैसे वहाँ पे वर्कआउट हो रहा था. अब आते हैं ये फिगर जिनका नाम है स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन. सी, ये बहुत बड़ा नाम है रशिया में, स्टालिन. द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कलेक्टिवाइजेशन मतलब सब कलेक्टेड काम होने लग गए. देखा ना अभी यूक्रेन एंड ऑल में 1927-28 आते होते टाउन्स इन साउथ सोवियत रशिया वर फेसिंग एन अक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई. खाना सप्लाई जो ग्रेन्स थी उसकी सप्लाई शॉर्टेज होने लग गई. गवर्नमेंट ने फिक्स्ड प्राइसेस रख दी. ग्रेन मस्ट बी सोल्ड बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर गेन टू गवर्नमेंट बायर एट दीज प्राइसेस. तो प्राइस मिसमैच हो रहा था यहाँ पे. पीजेंट्स ज़्यादा प्राइस ऑब्वियसली मांग रहे थे और गवर्नमेंट ने प्राइस का एक सीलिंग कर दिया था. स्टालिन जो था, हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, इंट्रोड्यूस्ड फर्म इमरजेंसी मेजर. इसका बिलीव था कि रिच पीजेंट्स एंड द ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस. मतलब ये क्या कर रहे हैं? होर्डिंग कर रहे हैं कि होर्डिंग से शॉर्टेज बनाते हैं, फिर ज़्यादा कीमत पे हम उसको बेचेंगे. स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड. 28 में party members toward the grain producing area supervising enforced grain collection and riding this
कुलाक्स, द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स को ये बोला जाता था। शॉर्टेज कंटिन्यू हुई तो डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म। अब ये डिसीजन आ जाएगा। इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेज वॉज पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। होल्डिंग छोटी है इसलिए ग्रेन, मतलब अगर बड़ा हो जाएगा ना एरिया तो ज़्यादा इनपुट होगा, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा, सो दैट इज़ वाई कलेक्टिवाइज करिए फॉर्म को। यहाँ ये मानते थे कि जो ग्रेन का शॉर्टेज है वो पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग। 1917 में लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स। दीज स्मॉल साइज पीजेंट फॉर्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज। टू डेवलप मॉडर्न फॉर्म they run them industrial line with machinery, so it was necessary to eliminate this kulaks. Kulaks मतलब जो rich ये peasants थे, take away land from peasants and established state control large farm। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे इनके लैंड्स थे इसको इन्होंने कलेक्टिवाइज कर दिया, बड़ा फॉर्म बना दिया। बड़े फॉर्म में ज़्यादा मशीनरी आएगी, ज़्यादा कैपिटल लगा सकते हो, ज़्यादा इंडस्ट्री होगी और ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन आपको आ जाएगा। ये पूरा आइडिया था बिकॉज शॉर्टेज हो रही थी यहाँ पे ग्रेन सप्लाईज की। What followed was Stalin's collectivization program। 29 में पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं कॉलखोज। कॉलखोज, दिस इज इंपॉर्टेंट। The bulk of land and implementation were transferred to the ownership of this collective farms. Peasants worked on the land and the kolkhos. Profit was shared. Enraged peasants थे, resist किए authority को and destroy किए उनकी livestock को। 1929 to 31 number of cattle fell by 1/3. Those who resisted collectivization were severely punished और कई को डिपोर्ट और बाहर भेज दिया गया, एक्साइल कर दिया गया। जो इस कलेक्टिवाइजेशन मतलब दिस एक लैंड बड़ा लैंड बना रहे हैं उसको स्टॉप कर रहे थे। सो एज दे रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट ने आर्ग्यू किया दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। अब क्या हुआ, दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिवाइजेशन फॉर्म फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस। स्टालिन की जो गवर्नमेंट थी उसने अलाउ किया सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिंपैथेटिकली। तो अभी अगेन डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया है। अब क्या हुआ, इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ ही नहीं इमीडिएटली, बट बैड हार्वेस्ट आई 1930-33 में। वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन आया सोवियत हिस्ट्री में जिसमें 4 मिलियन डेड हुए। तो ये पूरा पर्पस क्या था कलेक्टिवाइजेशन का, ये पर्पस था कि ये फार्मलैंड्स छोटे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रहा है, एफिशिएंसी कम है, तो इसको ज्वाइन कर दो, मर्ज कर दो और लेटेस्ट काफ़ी इनपुट यहाँ पे डालो। बट अगेन प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं और इतना ज़्यादा यहाँ पे फेमाइन भी आ गया एंड 4 मिलियन पीपल डाइड। जैसे ये एक पोस्टर है ड्यूरिंग कलेक्टिवाइजेशन, दिस इज स्टेट्स वी शैल स्ट्राइक एट द कुलाक वर्किंग फॉर द डिक्रीज इन कल्टिवेशन। देन peasants women being gathered work in the large collective form। डिपोर्ट का मतलब होता है फोर्सेबली बी रिमूव फ्रॉम वंस कंट्री, एग्जाइल का मतलब होता है फोर्स टू लिव अवे फ्रॉम वंस कंट्री। अब ऑफिशियल व्यू कलेक्टिवाइजेशन एंड गवर्नमेंट रेस्पॉन्स में ये वहाँ के व्यू पॉइंट्स थे। नाउ मैनी विद इन द पार्टी के अंदर ही क्रिटिसिज्म हुआ, कन्फ्यूजन हुआ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अंडर द प्लान्ड इकोनॉमी। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस कलेक्टिवाइजेशन, रिजल्ट्स जो थे इतने एफर्ट्स डालने के वो दिख नहीं रहे थे। स्टालिन और उसके सिंपैथाइजर्स ने चार्ज किया इन क्रिटिक्स को विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। एक्यूजिशंस लगाए गए उन पे थ्रू आउट द कंट्री 1939 में। बाय 39 2 मिलियन पीपल को प्रिजन कर दिया गया और लेबर कैंप्स में भेज दिया गया। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम बट नो वन स्पोक फॉर देम, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अ लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर टॉर्चर एंड वर एग्जीक्यूटेड। सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल। सो अगेन ये क्या कर रहा है, ये बैकफायर करना चालू कर दिया है। सो दिस इज़ हाउ ये रिवॉल्यूशन में आगे ऐसे कंटिन्यू हुआ। ओके, सो ये कलेक्टिवाइजेशन हुआ, कलेक्टिवाइजेशन काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स नहीं लेके आया। देन सोशलिस्ट सोसाइटी में भी इनिशियली काफ़ी हिकअप्स हुए, जो इंडस्ट्रीज़ थी फैक्ट्रीज थी वो सिंबल बन गई इस सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। सिविल वॉर हुआ एंड सिविल वॉर में ये ऐसे अक्टूबर के बाद जो स्टार्ट हुआ था, प्राइवेट प्रॉपर्टी का इन्होंने सब गवर्नमेंट ने ले लिया था एंड दिस इज़ हाउ दिस हैपन। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उस चैप्टर में हम देखेंगे, विल टॉक अबाउट दिस the last one, the global influence of Russian Revolution and the USSR. So thank you so much for watching this video. Take care and study well.